हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर नेत्र प्रताप सिंह आप सभी का मेसर्स एसएस इंजीनियर्स में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो 46 बाई 46 बिल्डिंग प्लान है। ठीक, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसी के साथ आज हम एक जो 46 बाई 46 का प्लॉट है उसकी हम प्लानिंग समझेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग समझते हैं। देखिए ग्राउंड फ्लोर, ये रहा आपका ग्राउंड फ्लोर। ठीक, इस ग्राउंड फ्लोर में क्या है, ये जो इसका फ्रंट है वो 46 फीट है, यानी कि 46 फीट, और इसकी जो गहराई है वो भी 46 फीट है। कहने का मतलब ये एक चौकोर प्लॉट है। ठीक, तो हम इसमें क्या है, प्लानिंग हमने इस टाइप से की है कि उसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रूम निकले हैं जो क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको इसमें एक मेन गेट मिलता है 9 फीट का। ठीक, इसमें एक जो पोर्च मिलता मिलता है 12 फीट बाई 16 फीट का। ठीक, इसकी जो पोर्च का जो डायमेंशन है वो 12 फीट फ्रंट से है और 16 फीट इसकी गहराई है। इसमें गाड़ी आराम से आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि मेन डोर के थ्रू हम अंदर एंट्री करेंगे और दूसरा जो मेन डोर है उसके थ्रू हम इस ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे। ड्राइंग रूम में 2 दरवाजे हैं, एक अंदर की तरफ है जो कि अंदर खुलेगा जाके, और एक जो इसका जो मेन डोर है या कि जो गेट है वो हमारा बाहर की तरफ खुलता है आके। ठीक है, इसमें क्या है, अब जैसे ही आप इस मेन डोर से अंदर आते हैं तो इसमें आपको किचन, जो कि ओपन किचन है। ठीक, उसके साथ ही आपको एक टेम्पल जो कि एक दिशा वास्तु के हिसाब से स्थापित है। ठीक है, जगह भी इसकी स्थापित है अच्छी, वास्तु के अकॉर्डिंग ही ये हमको प्लानिंग की है। उसके साथ इसके जो पीछे हमने जो ओटीएस दिया है, इसका मतलब होता है ओपन टू स्काई, यानी कि ये जो एरिया है वो खुला रहेगा। ठीक, और इसके में आपको टोटल 4 बेडरूम दिए गए हैं। पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम और एक चौथा बेडरूम। बाकी इसमें जो बाथरूम है वो सेपरेट है, टॉयलेट भी सेपरेट है। ठीक है, और इसमें एक वॉश बेसिन भी लगाई रखी है। इस बेडरूम के लिए ये एक टॉयलेट यूज कर सकता है। ठीक, और इसमें भी इसके जो साइड ओटीएस दिया गया है ये इस टॉयलेट के लिए, बाकी ये डब्ल्यूसी के लिए, और ये बाथरूम और ये आपका बेडरूम के लिए वेंटिलेशन का काम करेगा। ठीक, इसमें हमने एक डाइनिंग टेबल, डाइनिंग एरिया दिया गया है जो कि 24 फीट, मतलब अच्छा खासा इसमें जो एरिया है वो मेंशन है डाइनिंग टेबल के लिए। ठीक, और जगह भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद इसमें देखिए स्टेयर है। ठीक, स्टेयर को हमने क्या किया है, इसमें यहाँ से अंदर से लिया है, तो ये जैसे अंदर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। देखिए फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है ये। फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए। अब फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, इसमें हम जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर में तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जैसा सेम है बस कुछ डिफरेंट है। ये नीचे हम जो किचन थी ऊपर हमने पेंट्री बना दी, बाकी जो नीचे हमारा एक मंदिर था ऊपर स्टोर बना दिया। ठीक है, और बाकी सेम है, ये ओटीए जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर है। 3 बेडरूम जिस टाइप से नीचे थे उसी हिसाब से ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, और एक जो ये जो बेडरूम आपको दिख रहा है चौथे नंबर का, इस बेडरूम में हमने नीचे एक ड्राइंग रूम और बेडरूम में लिया था, लेकिन ऊपर आकर इसको हॉल कर दिया गया है। ठीक, मैंने इसमें जो बेड दिखाए गए हैं, लेकिन इसको आप एज अ हॉल भी यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे कि नीचे बाथरूम था वैसे ही ऊपर बाथरूम है, डब्ल्यूसी जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर है, टॉयलेट जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर है। वो इस टॉयलेट ये बेडरूम वाले यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें आपका जैसे मैंने नीचे एक ड्राइंग रूम दिया था, ऊपर जाकर वो लॉबी में ड्राइंग रूम बन जाएगा, यानी कि लॉबी प्लस ड्राइंग रूम प्लस इसमें डाइनिंग एरिया वगैरह ये सब यही है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो स्पेसिंग देख रहे हैं, इस स्पेसिंग में हमने क्या करा, एक चैनल
ये चैनल गेट भी लगा सकते हैं, ठीक? और स्लाइडिंग डोर, सॉरी स्लाइडिंग डोर है, तो हम इसको स्लाइडिंग डोर लगाकर इसमें आप ये जो बालकनी भी कर सकते हैं। एक प्रकार की बालकनी है, जो कि काफ़ी स्पेसिंग है, ठीक? और इसमें हमने 2 से ढाई फीट का ये छज्जा निकाल रखा है मैंने, ठीक? 2 फीट या ढाई फीट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक? उसके बाद इसमें हम जो पैरापेट लगा सकते हैं या फिर रेलिंग भी लगा सकते हैं। ये क्लाइंट के ऊपर है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा वो रेलिंग के लिए, रेलिंग ही सही लगेगी इसमें, ठीक? उसके बाद इस हॉल में के लिए एक बालकनी प्रोवाइड की गई है, ठीक? जो कि बाहर फ्रंट से दिखेगी। अब हम आपको क्या है, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं विंडो, डोर विंडो कि हमने ये D1 D2 तो दे दिया, ठीक? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना कैसा साइज़ है? आप यहाँ जाकर मेजरमेंट तो करेंगे नहीं। तो हमने उसके लिए भी एक डोर विंडो शेड्यूल दिया है। ये डोर विंडो शेड्यूल जो है वो सिर्फ़ आपको ये दर्शाएगा कि ये कितने बाई कितने का है। 4 फीट इसकी जो ब्रेथ है और जो साढ़े 8 फीट है वो इसकी हाइट है। इस टाइप से हमने इसको दर्शाया गया है। उसके साथ ही हमने इसमें 2 बॉल का प्रयोग किया है, एक 9 इंची, एक साढ़े 4 इंची बॉल का किया है। जो आपको ये जो साइज़ है, ठीक? उसके बाद हमने इसमें स्टेयर डिटेल दी है, 10 इंच ट्रेड। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड क्या होता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है जिस पर हम पैर रखते हैं, जैसे जीना होता है, जीने पे हम जब पैर रखते हैं, तो जो जो पैर रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड। तो वो जो ट्रेड होनी चाहिए वो 10 इंच से 12 इंच तक होनी चाहिए, ठीक? सफिशिएंट रहती है 10 से 12। राइज़र जो होता है, राइज़र है, ठीक? राइज़र इसकी जो हाइट होती है, एक स्टेप की जो हाइट होती है उसको हम राइज़र बोलते हैं। इसकी जो राइज़र की जो हाइट होनी चाहिए वो 6 से 7 होनी चाहिए। 8 इंच थोड़ा ऑड हो जाता है, बट जो एवरेज है वो 7 का ही लेके चलते हैं, ठीक? 7 सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद जो स्टेप की जो चौड़ाई है, वो हम 3 से कम नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 फीट जो है वो सफिशिएंट है जीने के लिए। बाकी हम इसको साढ़े 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो प्लॉट है या जो आपका प्लानिंग है उसमें कितनी जगह सफिशिएंट है, ठीक है? और वो उस हिसाब से हम इसको रखते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें 3 से कम को इसकी जो स्टेप की चौड़ाई है वो ना रखें, ठीक है? अब हम क्या कर जाते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, ठीक? अब हम सेकंड फ्लोर की प्लानिंग जो है वो समझते हैं। ये आ गया सेकंड फ्लोर, ठीक है? सेकंड फ्लोर में कुछ नहीं है, सिर्फ़ वहाँ पर एक हॉल दिया गया है जैसे कि नीचे था, ठीक? ये जो बाथरूम देख रहे हैं आप, ये बाथरूम के साथ-साथ इसमें WC का भी प्रयोग किया जाएगा। कि कहने का मतलब ये टॉयलेट है या बाथरूम, ये जो कुछ है वो इसी में है, ठीक है? जो हमारा बेडरूम चौथा वाला है वो ये है। इसमें हमने क्या किया, ये बंदा जो है इससे आएगा तो वो डायरेक्ट अपना आ सकता है, ये लॉबी मिल जाएगी उसको, और ये जो है बालकनी मिल जाएगी, ठीक है? बालकनी के लिए आप यहाँ से दरवाज़ा यहाँ से दे सकते हैं, इस रूम से भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दिया नहीं है, ठीक? और दूसरा बात हमारा ये है, इसमें डोर विंडो शेड्यूल हमने दर्शाया है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ठीक? ये हमारी पैरापेट की लाइन है। इसको हम 3 फीट 6 इंच कर सकते हैं या 3 फीट भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने रेलिंग दी है जो 3 फीट 6 इंच भी हो सकती है। ये भी रेलिंग है 3 फीट 6 इंच भी हो सकती है, ठीक? कोई इससे मतलब ज़्यादा हानि नहीं होती। अब हम, हाँ, इससे पिछले हमने जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर उसमें नहीं बताया मैंने, लेकिन हम आज इसको स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मेन चीज़ें बताएँगे। तो हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम फुटिंग के बारे में देखें, क्या होती है फुटिंग। फुटिंग जो होती है वो हमारा बिल्डिंग का बेस होता है, ठीक? बिल्डिंग जो हमारी खड़ी होगी वो काइप से खड़ी होगी, वो हमारी होगी फुटिंग। यानी कि जब हमारी फुटिंग मजबूत होगी, कहते हैं जब बेस मजबूत होता है तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक? तो हमारा बेस जो होता है वो हमारा बिल्डिंग का बेस क्या होता है, फुटिंग।
फुटिंग पर पूरी बिल्डिंग रेस्ट करती है। इसमें हम आपको बताएँगे कि फुटिंग का क्या रोल होता है। ठीक, अब ये फुटिंग में हमने इसके जो साइज़ हैं 2 प्रकार के हैं, एफ और एक F1। ठीक, F1 का जो साइज़ है उसमें हमारा जो कॉलम रखा जाएगा वो कितना कौन-सा रखा जाएगा? उसमें 9 बाई 9 का कॉलम रखा जाएगा। और अगर एफ में हमारा 9 बाई 12 का कॉलम रखा जाएगा, तो उसका जो हमने सेक्शन दिया है, कितनी इसमें सरियाँ हैं, कितना इसमें बीम प्रोवाइड की सरिया कराई गई, कितना इसमें स्पेसिंग है, किसकी इतनी हाइट है, प्लिंथ लेवल तक गहराई मतलब प्लिंथ से और जो फुटिंग की गहराई कितनी है, वो सब इस सेक्शन में आपको बताया गया है। ठीक है? बाकी आपकी जो इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक? अब हम क्या है हमारा फुटिंग के बाद हम कॉलम पे आते हैं। ठीक? कॉलम पर आप ये देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड लाइन, ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो हैं वो हमको सेंटर लाइन हम इसको सेंटर लाइन कहते हैं। इसका प्रयोग हम साइट पर कॉलम को प्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका जो प्लॉट है वो 46 बाई 46 का है। हम अगर जो जहाँ बिल्डिंग बन रही है या बनेगी उसमें जाएँगे ग्राउंड यानी कि पूरा ग्राउंड हमको एक समतल चाहिए। उसके बाद हम इसकी पहले गुनिया करेंगे। गुनिया का मतलब होता है हम जो प्लॉट है उसको उसी जैसे कि प्लान में है उसी के अकॉर्डिंग हमें साइट पर काम कराना होता है। तो इसमें गुनिया हम कैसे निकालेंगे? अब चाहे इतना मतलब फ़ील्ड है, फ़ील्ड में हम गुनिया के लिए कोई स्केल तो ले नहीं जाएँगे, ना ही कोई मतलब कुछ उसमें हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ भुर्जी, भुर्जी होगी यानी कि हम यहाँ पर एक सरिया यहाँ पर एक ईंटों का लगाकर और मिडल में सरिया लगाएँगे और ये धागा बाँधेंगे। जैसे जैसे हमने ये डॉटेड है इसकी जगह हम प्लॉट पे धागा बाँधेंगे। उसमें क्या होगा आपको यहाँ से 4 फीट और यहाँ से 3 फीट लगाकर इसको मार्क कर देंगे और इसको हम जब तक हमारा इस सिचुएशन में नहीं आ जाता था कि 4 फीट इधर से 3 फीट इधर से और 5 फीट इसका जो डायगोनल है वो नहीं हो जाता है। अगर ये हमारा ऐसा ही आता है 3, 4, 5 तो हमारा जो प्लॉट है वो गुनिया में हो जाएगा। ठीक है? जो प्लॉट है वो गुनिया में हो जाएगा। जब हमने अब इसका गुनिया भी हो गया, अब जब गुनिया हो गया तो हम इसको कैसे प्लेस करेंगे? जब ये यहाँ का गुनिया यह सब के सब चारों के गुनिया हम निकाल लेंगे, चारों गुनिया निकालने के बाद हमको प्लॉट जो हमारा साइज़ का है वही मिल जाएगा। फिर हम इसको कॉलम प्लॉट करेंगे। कॉलम प्लॉट करने के लिए मैंने बताया आपको कि जो 1 नंबर यहाँ लिखा है और एक ये 1 नंबर यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोर है और इसकी जो डोर है वो हमारी सीधी है। तो इसको हम यहाँ से मिलाएँगे, ठीक? ए वाले को ए वाले से मिलाएँगे, ठीक? ए वाले को ए वाले से। तो हमारा इसका जो सेंटर है वो हमारा निकल आएगा। अब जैसे ये 1 का जो सेंटर है वो हम आपको देख देख पा रहे होंगे। ये जो कॉलम नंबर 1 ठीक? कॉलम नंबर 1 ये है। ये कॉलम नंबर सी के लिए है, ठीक? ये कॉलम नंबर सी के लिए है, ये वाला, ठीक? तो हमको इसका सेंटर निकल आया, ठीक? किसका? सी के कॉलम का सेंटर निकल आएगा। अब हम जब इसका सेंटर निकल आया, ठीक? तो उसमें हम सॉल जो हमारी सॉल होती है, ठीक? उसको हम नीचे इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने से के पश्चात हम ऐसे ही हर उसमें करेंगे, हर कॉलम में ऐसा ही करेंगे जैसे हमने इसको डायमेंशन दी है। यहाँ से आपको डायमेंशन भी पता चल रही है कि 6 इंच यहाँ से 4 इंच, साढ़े 4 इंच, यहाँ से 8 फीट, यहाँ से इतना फीट, यहाँ से इतना फीट, ये सब हमको इसमें मेजर किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ले चलते हैं इसकी जो कॉलम की डिटेल की तरफ। बीम जो सेक्शन है देखिए बीम का सेक्शन इस टाइप से होगा, ठीक? और जो बीम नंबर 2 यानी कि बीम 9 बाई 9 की है उसका सेक्शन ये होगा। इसमें कितनी सरियाँ हैं, कितना इसकी स्पेसिंग रहेगी, मेन वॉल, डिस्ट्रीब्यूटर वॉल सब इसमें दर्शाया गया है। ये देखिए। तो इस कॉलम डिटेल अगर आपको समझनी है, अगर इसकी जो पीडीएफ है वो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब हम ये हमारा हो गया कॉलम हो गई, फुटिंग हो गई। अब हम आपको फ्लोर यानी प्लिंथ बीम की तरफ ले चलते हैं।
प्लिंथ बीम में क्या है, प्लिंथ बीम हम क्यों बनाते हैं? प्लिंथ बीम बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि हम जो कमरे की वॉल है या हम जब सुपर स्ट्रक्चर में जो काम करते हैं वॉल ले जाते हैं, तो वो हम हमारा काय पे है, वो हम प्लिंथ बीम से ले जाते हैं। यानी कि हमारा जो वॉल का जो बेस है वो प्लिंथ बीम से ही स्टार्ट हो जाता है। तो प्लिंथ बीम हमारा कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि हमारी बिल्डिंग की जो बेस है वो फुटिंग है, और जो हमारी वॉल की जो बेस है वो फुटिंग तो है ही, उसके साथ ही प्लिंथ बीम भी एक उसका पार्ट है, ठीक, बेस का प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम में क्या होता है, 9x9 का हमने 2 टाइप के प्लिंथ बीम दिए, जैसे पीबी और एक पीबी1। तो जहाँ लॉन्गर ज़्यादा डिस्टेंस है वो पीबी से दर्शाया गया, जो छोटा मतलब शॉर्टेज जो बीम है वो पीबी1 से दर्शाया गया। और पीबी इसका स्ट्रक्चर ये दिया गया है। इसमें क्या करेंगे आप, पीबी में 9x9 का ये भी है और पीबी1 भी 9x9 की है, बट पीबी1 में आप 2 सरिया, यानी कि जैसे सॉरी इसमें उल्टा हो गया है, ये जो P1 है वो PB1 है, वो PB1 नहीं है, वो PB है, और जो PB है वो PB नहीं है, वो P1 है, ठीक, ये उल्टा हो गया इसका, तो आप कर सकते हैं इसको। तो प्लिंथ बीम का मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक, इसकी डिटेल इसमें दी गई है। उसी के साथ अब हम आपको फ्लोर बीम भी आपको बता दें। ये फ्लोर बीम जैसे कि आपको जो प्लिंथ बीम है उसी हिसाब से ये एक ये भी फ्लोर बीम होती है, वो ये जो स्लैब होती है उसमें मर्ज्ड होती है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें सेक्शन में देख पा रहे हैं, जो 5 इंच का ये दिया है मैंने, ये 5 इंच स्लैब है, और पूरा जो उसकी टोटल हाइट, इसकी जो डेप्थ है वो है हमारी 9 इंच। तो 9 इंच इसमें जो स्लैब है वो 9 इंच में मर्ज्ड है, ठीक है। इसमें कितनी सरियाँ हैं, इसमें 2 टाइप की फ्लोर बीम है, सॉरी इसमें कॉलम सेक्शन लिखाया है, ये फ्लोर बीम है। तो 2 टाइप की हमारी फ्लोर बीम दी गई हैं, एक दी है 9x12 की, एक बाई 9x9 की। तो आप इसमें देख ही रहे हैं, समझाना, ठीक। अब हम जैसे इसमें जो स्लैब डालेंगे वो कॉमनली क्या होती है, 5 इंच की जो होता है इसकी डेप्थ होती है, मोटाई होती है 10 mm 10 mm। इसमें बार का यूज़ करेंगे 6 इंची पर सेंटर टू सेंटर, और बाहर की साइड 7 इंची भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें, ठीक है। अब हम आपको डोर विंडो शेड्यूल की तरफ ले जाएंगे। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको क्या, मतलब हमने आपको ग्राउंड फ्लोर दे दिया, ठीक, सिर्फ ये प्लान दे दिया। क्या आपको लगता है इस प्लान से आपका मतलब पूरा प्लान बन जाएगा या पूरा घर बन जाएगा? इससे नहीं, ये हमने आपको दे दिया, इसमें आपको ये मेंशन है कि हमारा बेडरूम कितने साइज का है, रूम कितने साइज का है, किचन कितने साइज का है, टेम्पल कितने साइज का है, ठीक है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन डोर मैंने डी दिया है, D1 दिया है, इसके साइज भी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन क्या है कि हमको ये जो कॉमनली जो 7 फीट की इसकी हमारी हाइट होती है, तो आपको पता होगा कि 7 फीट होती है, लेकिन आप तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईजी बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए मैं ये डोर विंडो शेड्यूल देता हूँ। इस डोर विंडो शेड्यूल में क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको कुछ नहीं करना, ना आप फ्लोर प्लान यानी जो ग्राउंड फ्लोर प्लान देखेंगे उसमें डी और D1 D2 दिए गए होंगे, उसको आपको कुछ नहीं देखना। सिर्फ आपको ये देखना है कि MD कितने हैं, ठीक, उसमें सिर्फ एक MD देखना है। फिर आप डोर विंडो शेड्यूल में आए, इसमें देखा कि MD कितने साइज का है, अच्छा इसमें तो 2 हैं, ठीक। OD ओपन डोर कितने हैं, अरे इसमें 1 है, ठीक, इसका साइज़ क्या है, ये है। तो D1 कितने हैं, मतलब ये पूरा टोटल हमने आपको इसमें कितने डोर हैं, कितनी विंडो हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, ये सब हमने दर्शाया गया है। किसके माध्यम से? डोर विंडो शेड्यूल के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा 2D प्लान, ठीक। 2D में ये ड्राइंग है पूरी। अगर आपको ये 2D में ड्राइंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाकर इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लान बनवाना है तो प्लान बनवाने के लिए ये मेरा जो नंबर है 7078470606, इस नंबर पर संपर्क करें। इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है ऑफिस की, ssengineers21@gmail.com। अगर आपको ड्राइंग
ऑटोकैड में चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप DWG में फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑटोकैड की फ़ाइल है, ठीक। बाकी क्या है, अब हम ये जो हमने ग्राउंड फ्लोर बताया था, ये हमको ऊपर से तो ऐसे दिख ही रहा है, ठीक। अब हमको इसमें 3D में कैसा दिखेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3D में ओपन करते हैं, ये आ गया 3D, ठीक। 3D में क्या है, ये देखिए, ये जो है वो 46 है, इसकी जो गहराई वो भी 46 है, ठीक। आपने जैसे प्लान में देखा ही होगा, ठीक। ये हमारा पोर्च है, देख रहे हैं आप, शानदार है ना ये। तो ये पोर्च है, इस पोर्च से हम इस गेट के थ्रू अंदर जाएंगे तो हम अंदर एंट्री में पहुंच जाएंगे, इस गेट के थ्रू जाएंगे तो हम ड्राइंग रूम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ड्राइंग रूम में पहुंचने जाएंगे, हम जब अंदर पहुंच जाएंगे इस डोर से, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया मिलेगा और हमको एक स्टेयर मिलेगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। उसमें ही हमें किचन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए मैंने मार्बल ग्रेनाइट का यूज किया है स्लैब में, और आप इसकी देख सकते हैं बिल्कुल टेक्सचर भी हमने इसको लगाया है। ये जो है कैबिनेट है, ठीक, ये कैबिनेट दी गई है इसमें, और इसमें एक जो रूम है, ठीक, बाहर की साइड इसकी विंडो है और इसकी जो डोर है, ठीक, उसी के साथ ये टॉयलेट, ये बाथरूम है, ठीक। उसी के साथ में ये हमारा जो है WC है, ठीक, और ये भी हमारा WC है। ये WC हमारे इस बेडरूम के लिए यूज हो सकता है। ये हमारा ओपन स्टेयर है, ओपन सॉरी OTS है, ओपन टू स्काई है। ये हमारा बेडरूम है, ये बेडरूम है, ठीक। इस बेडरूम के लिए यहाँ से रोशनदान यानी कि आपको मिलेगी, क्या जाल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मतलब स्पेसिंग है, ठीक, प्लॉट भी अच्छा खासा स्पेसिंग है, ठीक। उसके बाद अगर आपको, हाँ ये देखिए आप, ये हमने 3D में आपको दिखा दिया। अगर आपको 3D एलिवेशन या 3D इंटीरियर या 2D प्लान या एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।